नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन। विकसित भारत के लिए सामूहिक भागीदारी पर दिया बल। सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आकाशवाणी से हल्बी बोली में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का किया ऑनलाइन शुभारंभ। रांची में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राजेंद्र चौक से रेडिसन ब्लू चौक तक रोड ब्लॉकेज, वैकल्पिक मार्ग से कर सकेंगे आवागमन। और राज्य में 3 दिनों तक आंशिक बादल के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में चिकबल्लापुर जिले के मुडनहल्ली में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना श्री साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस ने की है। इस संस्थान में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी और गरीबों के लिए इलाज की सुविधा निःशुल्क होगी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक भागीदारी पर बल दिया। जब आजादी के 100 साल होंगे तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यों के विकास में ही देश का विकास निहित है। श्री मोदी ने यह बात रांची के सांसद संजय सेठ के ट्वीट का जवाब देते हुए कही। श्री सेठ ने झारखंड के रांची में 9,400 करोड़ रुपए की लागत से 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परियोजनाएं झारखंड सहित पूरे देश की प्रगति को नई गति देंगी। गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस परेड समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों को वीरता पदक तथा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ केंद्रों के लिए ट्रॉफियां प्रदान की। उन्होंने सीआरपीएफ के भवनों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आकाशवाणी से हल्बी बोली में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का ऑनलाइन शुभारंभ किया। 15 मिनट का यह बुलेटिन आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रत्येक रविवार सुबह 7:30 बजे सुना जा सकेगा। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। कोडरमा के शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि कैबिनेट में नई दर तय होने के बाद सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर दिया गया है और जिन लोगों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है वे आज से होल्डिंग टैक्स जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें फाइन न लगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है टैक्स चुकाएं, चैन से रहें। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 21वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो विशेष अंक जिनमें प्रधानमंत्री ने करदाताओं से अपील की है कि टैक्स चुकाओ, चैन से रहो, कोई नहीं करेगा तंग। देश में कुछ साल पहले तक कर बचाने के लिए कई बार वैध तो कई बार अवैध तरीके अपनाए जाते रहे। कई बार इसकी वजह टैक्स संग्रह की कठिन प्रक्रिया रही तो कई बार मानवीय प्रवृत्ति। सरकारी तंत्र भी चोरों के खिलाफ कदम उठाता रहा, जिस पर कभी कभी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे
प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालते ही जहां कर ढांचा दुरुस्त किया, वहीं कर चुकाने की प्रक्रिया सहज बनाई गई। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने 26 जून 2016 को मन की बात में करदाताओं से अपील करते हुए कहा था, अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं है। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है, हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में मेन रोड स्थित ओवरब्रिज राजेंद्र चौक से रेडिसन चौक तक आज रात 9 बजे से 33 घंटे रोड ब्लॉकेज रहेगा। मेकोन से सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान मेन रोड ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में कार्यरत कंपनी द्वारा लोड टेस्ट किया जाना है। रोड ब्लॉकेज के कारण रांचीवासी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन कर सकते हैं। देश भर में स्वच्छता का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से रामगढ़ जिले के स्वच्छता दूत पैदल यात्रा कर दिल्ली जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से रामगढ़ के स्वच्छता दूत पैदल यात्रा कर दिल्ली जा रहे हैं। 5 सदस्यीय स्वच्छता दूत की यह टीम रामगढ़ जिले के गोला से रवाना होकर दिल्ली तक करीब 1280 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेगी। इस टीम के साथ कूड़ा ढोने वाली 2 ऑटो एवं एक रिक्शा ट्रॉली भी साथ चल रही है। यह टीम अपने यात्रा के दौरान चौक चौराहों पर मिलने वाली गंदगी को न सिर्फ साफ सफाई करते हुए आगे बढ़ रही है, बल्कि लाउड स्पीकर के जरिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में प्रचार प्रसार करते हुए स्वच्छता के प्रति आम लोगों को जागरूक भी कर रही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2023-24 के प्रवेश के लिए 27 मार्च से आवेदन जमा करने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 27 मार्च से 17 अप्रैल तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। वहीं 10वीं कक्षा तक की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जामताड़ा सीतारामपुर रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा रेल यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों और जवानों ने महिला और बच्चों की सुरक्षा, मानव तस्करों, ट्रेनों पर पत्थरबाजी नहीं करने, महिला बोगी में पुरुष यात्रियों को यात्रा न करने, नशाखुरानी गिरोह से सतर्क रहने सहित अन्य जानकारियां देकर जागरूक किया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग करने की अपील यात्रियों से की गई। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2023-25 में नामांकन भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET से होगा। कल विश्वविद्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। मौसम। राज्य में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक आंशिक बादल के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन। सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आकाशवाणी से हल्बी बोली में प्रसारित होने वाले साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का किया ऑनलाइन शुभारंभ।
रांची में ओवरब्रिज लोड टेस्ट के कारण आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राजेंद्र चौक से रेडिसन ब्लू चौक तक रोड ब्लॉकेज। और राज्य में 3 दिनों तक आंशिक बादल के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।